हेलो जी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 रामा टू द रेस्क्यू के सारे की सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह दे रखी हैं मैं सारी इसी वीडियो में कराऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें एंड अब बिना टाइम वेस्ट करे सारे क्वेश्चन आंसर्स करने शुरू करते हैं। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके सारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था इस चैप्टर का, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो एंड उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो स्टार्ट करना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पुलिस दिख रही है, यहाँ पे एक डॉक्टर है एंड यहाँ पे एक फायर फाइटर है। तो अब ये क्या क्या हेल्प करते हैं हमारी और कब कब हेल्प करते हैं, तो इसके अंदर आप आंसर में लिख सकते हैं। A police officer protects us, maintains law and order, helps us when we are in danger or when a crime takes place। ये आप लिखेंगे पुलिस वाले के सामने। एंड अब डॉक्टर के सामने आप लिख सकते हैं अ डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल और इंजर्ड, यानी जब हम बीमार होते हैं या चोट लग जाती है तो हमें डॉक्टर चाहिए होता है, तो आप डॉक्टर के सामने ये लिख सकते हैं। फायर फाइटर के आगे आप लिखेंगे A firefighter rescues people from fire and other dangerous situation। मतलब जब आग लग जाती है तो हमें फायर फाइटर बुलाना पड़ता है ना, तो इनका काम होता है हमें आग से बचाना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू सेव समवन, इसका आंसर आ जाएगा टू सेव समवन। थर्ड क्वेश्चन देखो, वर्क इन पेयर्स, पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं एंड उसके आगे हमें टिक मार्क लगाना है उस सेंटेंस के आगे जिसमें कि किसी को बचाने की नीड हो, मतलब रेस्क्यू करना हो, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना हो, तो उसके आगे हमें टिक मार्क लगाना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे क्योंकि अगर बिल्डिंग में आग लगी है और वहाँ पे कोई आदमी फंसा हुआ है तो हमें उससे बचाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, अब कोई वुमेन जो है, कोई महिला मार्केट में सब्जियां खरीद रही है तो उसको बचाने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो सेफ ही है ऑलरेडी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, मतलब किसी डॉग के पैर में लग गई है तो उसको हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा, उसको हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ टिक मार्क लग जाएगा। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें रेस्क्यू करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पेज समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। The policeman in the story you are about to read is called the Kotwal. Some people call him Thanedar. What do you call a policeman in your language? Share it with your classmate and teacher। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस स्टोरी के अंदर पुलिसमैन को कोटवाल बताया गया है, तो आपके यहाँ और कुछ लोग जो होते हैं उसे थानेदार भी बोलते हैं, तो ये पूछ रहा है आपकी लैंग्वेज में पुलिस वाले को क्या बोलते हैं और अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करें। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं, इन हिंदी वी कॉल अ पुलिसमैन पुलिस वाला और पुलिस अधिकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Imagine you are alone at home and you face a problem. Answer the following questions and share your answers with your teacher and classmate. Will you solve the problem yourself or wait for someone to help you? तो अब ये कह रहा है अगर आप घर पे अकेले हो और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करोगे, आप वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करोगे या फिर किसी की वेट करोगे कि कोई आपको आके हेल्प करे। तो इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे I will try to solve the problem myself first. If I cannot solve it safely, I will call a trusted adult or ask someone for help। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीज़न। अब इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से हमें थर्ड वाला सिलेक्ट करना है। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसका रीज़न में आप लिखेंगे थिंकिंग कामली एंड क्विकली हेल्प्स अस फाइंड अ सूटेबल सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वरिड और एंग्री। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पे लेटर्स डिस्कस दिए गए हैं, अब हम ये करेंगे। हमें बोल रखा है सर्कल द ऑड वन आउट,
द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इसमें हम क्या सर्कल करना है, ऑड वन आउट करना है। तो यहाँ हम चिल्ड्रन को सर्कल कर देंगे क्योंकि चिल्ड्रन ऑड वन आउट है, पूरी स्टोरी में हस्बैंड एंड वाइफ ही है, ठीक है। हु एंटर्ड द हाउस, तो हम यहाँ पे कोतवाल को सर्कल कर देंगे क्योंकि अभी तक हमारी स्टोरी में कोतवाल की एंट्री नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ चोर ही जो है वही घुसा है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, राइट विद ट्रू एंड फॉल्स। पहला बोल रहा है द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू क्योंकि जो मैन था उसने अपनी वाइफ को सारा प्लान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स क्योंकि जो थीफ था वो ये नहीं पूछ रहा था कि ज्वेल्स कहाँ पे रखे हैं, वो ये चाह रहा था कि मनी कहाँ रखा है ये उसे पता चल जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली, लाउडली एंड वेरी लाउडली। तो ये आप क्लास में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, रामा को धीरे से आवाज़ लगाना, फिर ज़ोर से आवाज़ लगाना और फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे द विलेज कोतवाल रामा विल हियर हिज नेम बीइंग कॉल्ड एंड कम टू द हाउस, ही विल डिस्कवर द थीफ एंड कैच हिम। तो अभी तक स्टोरी में ये पूछ रहे हैं कि आगे स्टोरी में क्या होएगा, तो आंसर में आपको यही लिखना है कि अब जब रामा जो है अपना नाम सुनेगा कि रामा रामा ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है तो वो उस घर की तरफ आ जाएगा और चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कॉलम बी में उनके मीनिंग्स हैं और हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ फिर मैं सारा समझा दूंगी। फर्स्ट का होगा हमारा 6th, देन सेकेंड का होगा 3rd, देन थर्ड का है हमारा 4th एंड 4th का है 1st, देन 5th का 2nd एंड 6th का 5th। तो मैं मीनिंग बता देती हूँ। सबसे पहले है वर्ड हमारा वंडर। वंडर का होगा अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, मतलब जब सरप्राइज की फीलिंग होती है ना, एकदम से हमें लगता है सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वंडर। देन यार्ड का मीनिंग होता है एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर में एक्सप्लेन करा था कि यार्ड जो होता है हमारा वरांडा टाइप बोलते हैं, घर के बाहर का जो थोड़ा सा एरिया होता है उसको हम यार्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैटर। चैटर मीन्स टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब चैटर मतलब बिना किसी इम्पॉर्टेंट कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही बकबक करना, ऐसे ही बातें करना, चैटर करना, मतलब कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही बातें करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्टेड। इंस्टेड का हमारा मीनिंग है इन अ प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, मतलब इंस्टेड मीन्स इसकी जगह कोई और चीज़। इंस्टेड हम बोलते हैं ना कि इसकी जगह तो आप कुछ और ले आते, तो उस वहाँ पे हमारा इंस्टेड वर्ड यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है क्लोजली। क्लोजली मीन्स केयरफुली, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट है परहैप्स। परहैप्स मीन्स मे बी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड्स एज यू रेड द स्टोरी। अब स्टोरी पढ़ लिया, इसके अंदर हमें बॉक्सेस के अंदर कुछ वर्ड्स लिखने हैं। तो सबसे पहला बॉक्स है हमारा मेन कैरेक्टर। स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स थे तो वो आप क्या लिखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे द मैन, हिज वाइफ एंड रामा द कोतवाल। नेक्स्ट हम अदर कैरेक्टर्स के अंदर लिख देंगे द थीफ। देन प्रॉब्लम में आप लिखेंगे कि द थीफ एंटर्ड द कपल्स हाउस टू रॉब देम। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द कपल मैनेज्ड टू कॉल द विलेज कोतवाल विदाउट अलर्टिंग द थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है मैन बोल रहा है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। वाइफ बोल रही है लिसन। मैन देन कह रहा है समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, एंड ये वाइफ बोल रही है आई थिंक ही हैज़ गॉट इन, द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैन ने ये वाली लाइन बोली व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे द मैन आस्क दिस बिकॉज ही नोटिसेस दैट हिज वाइफ
thief is looking and listening carefully to something unusual and wants to know what is wrong. Okay, मतलब उसने देखा कि उसकी वाइफ किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही है और कुछ सुनना चाह रही है, तो क्या क्या बात है, क्या गड़बड़ हो गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द वाइफ सेज लिसन. व्हाट डज द वर्ड मीन्स हेयर. तो जब ये बोल रही है ऐसे ऐसे करके बोल रही है ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बी साइलेंट, मतलब चुप रहो, मुझे सुनने दो जो चीज़ वो सुनना चाह रही थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वी कैन टेल बिकॉज शी आस्क हर हस्बैंड टू बी क्वाइट एंड लिसन. She carefully hears the noise and realizes that someone is trying to enter the house. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रामा द विलेज कोटवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड. रामा, ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस. तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स. द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द, यहाँ आप डैश के अंदर लिखेंगे कोटवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डू द वर्ड्स ओ शो हेयर. आंसर में आप लिखेंगे सरप्राइज, यानी वो सरप्राइज हो गया था ना हमारा रामा, जब उसने देखा कि यहाँ पे तो दीवार टूटी हुई है, तो वो सरप्राइज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ कैन यू टेल दैट द कोटवाल वॉज गुड एट हिज जॉब. तो आंसर में आप लिखेंगे द कोटवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही रिस्पॉन्डेड क्विकली व्हेन ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड एंड कॉट द थीफ. मतलब वो अच्छा था अपने काम में क्योंकि उसने तुरंत से अपनी आवाज़ सुन ली कि उसको कोई आवाज़ लगा रहा है और फटाफट से जाके उसने चोर को पकड़ लिया. तो इसका मतलब वो अपने काम में अच्छा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव वन रीज़न वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep. हमें रीज़न बताना है कि क्यों जो मैन था और उसकी वाइफ थी वो सो क्यों नहीं पा रहे थे. तो आंसर में आप लिखेंगे द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep बिकॉज दे वर वरिड अबाउट द थीफ एंड वर ट्राइंग टू कीप हिम अवेक बाय टॉकिंग एंड कॉलिंग रामा. क्योंकि वो दोनों डरे हुए थे कि उनके घर में चोर घुस आया है और अब वो जागे हुए थे और रामा को आवाज़ लगा रहे थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन. डिड इट हैपन. तो आंसर में आप लिखेंगे द थीफ विश्ड दैट द मैन एंड हिज वाइफ वुड स्टॉप टॉकिंग एंड फॉल asleep सो ही कुड रॉब द हाउस. लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे नो इट डिड नॉट हैपन, दे कंटिन्यूड टॉकिंग एंड क्लेवरली कॉल्ड रामा. मतलब वो चाहता था कि ये दोनों चुप हो जाएं और सो जाएं जल्दी से, जिससे वो चोरी कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो दोनों बातें करते रहे और उन्होंने चालाकी से रामा को बुला लिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोटवाल. तो आंसर में आप लिखेंगे द मैन एंड हिज वाइफ क्लेवरली कॉल्ड आउट रामाज नेम रिपीटेडली सिंस रामा वॉज द विलेज कोटवाल. ही हर्ड हिज नेम एंड केम टू द हाउस. ही देन कॉट द थीफ. मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने रामा का नेम बार बार ज़ोर ज़ोर से पुकारा, और क्योंकि रामा जो था वो विलेज कोटवाल था तो उसने आवाज़ सुनते ही वो तुरंत उस घर में आ गया और चोर को उसने पकड़ लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. वाई डू यू से सो. मतलब ये पूछ रहा है कि आप मतलब जानते हो, मतलब क्या आपको लगता है कि क्लेवरनेस यानी चालाकी से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, मतलब हमें इसका आंसर बताना है. तो आंसर में आप लिखेंगे येस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम. इट हेल्प्स अस थिंक कामली एंड फाइंड अ स्मार्ट सॉल्यूशन इन डिफरेंट सिचुएशंस. The man and his wife used their cleverness to called the कोतवाल without directly alerting the thief. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आई होप आपको इस पेज के समझ आए होंगे सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स. आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीफ, दे आर अवेक. यहाँ पे आई एम को डार्क कर रखा है, इट्स को, एंड यहाँ पे दे आर को डार्क कर रखा है. अब हमसे क्या बोला है, द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेज हैव वन लेटर मिसिंग इन देम. व्हाट आर दे. शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. तो अब हमें इसके अंदर कुछ वर्ड मिसिंग है तो हमें वो बताना है.
नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ ये मिसिंग लेटर्स ये दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें इसको फुल वर्ड जो है मतलब फुल फॉर्म के साथ हमें यहाँ इन डैशेस में फिल करना है। तो पहले डैश में आप लिखेंगे आई एम फीलिंग सो स्लीपी। सेकेंड में आप लिखेंगे इट इज़ अ थीफ। थर्ड में आप लिखेंगे दे आर अवेक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Expand the following words. Two examples have been done for you. Use the contracted form of these words in the sentence of your own. ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ दे रखे हैं वर्ड्स और ये ना शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसे व्हाट्स को हम फुल फॉर्म में व्हाट इज़ लिखते हैं, तो ऐसे ही हमें इन सब की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखनी है और फिर यहाँ पे हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ओके, तो सबसे पहला व्हाट इज़ जो है आप इसका सेंटेंस में लिखेंगे व्हाट्स योर नेम। सेकेंड में देखो आइल में आप लिखेंगे आई विल, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म, एंड इसका सेंटेंस में आप लिखेंगे आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। थर्ड में आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आई वुड, एंड सेंटेंस में आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू रीड दिस बुक। थर्ड में आप लिखेंगे फुल फॉर्म वी विल, एंड उसके बाद आप इसका सेंटेंस लिखेंगे वील विजिट द पार्क टुमारो। नेक्स्ट में आप फुल फॉर्म लिखेंगे दैट इज़, एंड सेंटेंस है दैट्स माई स्कूल बैग। सिक्स्थ में आप लिखेंगे वी आर, एंड इसका सेंटेंस होगा वी आर स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है डू नॉट, एंड इसका सेंटेंस होगा डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट है यू विल, एंड सेंटेंस होगा यू विल एन्जॉय द स्टोरी। लास्ट है मस्ट हैव, एंड सेंटेंस होगा ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज बुक। ओके, आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आई होगी, इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Study the highlighted words and the words in the bracket in the following sentences from the story. यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, पहले रीड कर लेते हैं। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, और इसमें ब्रैकेट में लिखा है एम प्लस फील प्लस आई एन जी। नेक्स्ट है व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसमें ब्रैकेट में ये लिखा है आर प्लस लुक प्लस आई एन जी। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, इज प्लस ट्राई प्लस आई एन जी। दे आर सेइंग समथिंग, आर प्लस से प्लस आई एन जी। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आर प्लस टॉक प्लस आई एन जी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटेंस 1 to 5 रेफर टू द एक्शन दैट। अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में ऑप्शन दे रखी है, इसमें से हम क्या टिक करेंगे आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सारे सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, ये उसी टाइम के, ना तो पास्ट के ना ही फ्यूचर के, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense। मतलब जो words हमें show करते हैं कि उसी टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं present progressive tense। तो हमें यहाँ पे fill-ups दे रखे हैं, fill in the blanks to complete the following sentences। तो फर्स्ट वाला देखो ऑप्शन, यहाँ पे आप लिखेंगे आई डैश इन ग्रेड 6, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। सेकेंड देखो माई फ्रेंड इज डैश अ स्टोरी बुक, इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। जो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखे हैं ना, इनको हमें प्लस करके यहाँ पे लिखना है। द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पिक्चर को आप ध्यान से देख लो। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस जहाँ पे लिखे हैं उस तरफ। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला है गोविंद एंड अनु डैश फुटबॉल। ब्लैंक में आप लिखेंगे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट देखो पेमा डैश फ्लावर्स, तो आप इसके ब्लैंक में लिखेंगे पेमा इज प्लकिंग द फ्लावर्स। नेक्स्ट है अनिल डैश द स्कोर कार्ड, इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड। द मदर डैश अ बुक, इज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है द डॉग डैश टू कैच द बॉल, jumped to catch the ball. The birds are
फ्लाइंग इन द स्काई। आई होप आपको ये फिलअप्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। I would better listen closely. When he is in the house, I'll call out softly to him. Then I'll call out very loudly. अब तो हमें यहाँ नेक्स्ट टेबल दे रखी है और इसके अंदर हमें क्या करना है, सेंटेंसेस दे रखे हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं और हमें जो है वर्ड्स लिखने हैं। तो देखो पहला वाला हमारे को करके दिखा रखा है, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। तो क्वेश्चन में क्या है, हाउ डज ही लिसन। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्लोजली, मतलब उसने बोला कि क्लोजली ध्यान से सुनना है। तो कैसे सुनना है, और आंसर में लिखा क्लोजली ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। तो जब वो घर पे होगा तो मैं धीरे से बुलाऊंगी। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ शी कॉल आउट, हाउ डज शी कॉल आउट, तो मतलब कैसे वो बुलाएगी। तो आंसर में आप लिखेंगे सॉफ्टली। थर्ड देखो, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। हाउ डज शी कॉल आउट, अब वो कैसे बुलाएगी, वेरी लाउडली। ठीक है, आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, fill in the blanks with the suitable adverbs from the box given below. There are two extra words that you do not need. हम हमें यहाँ पे कुछ words दे रखे हैं और अगले पेज पे जो होंगे फिलअप्स होंगे, हमें यहाँ से देखकर फिलअप्स अकॉर्डिंगली फिल करने हैं और दो वर्ड्स हमारे एक्स्ट्रा हैं जो कि यहाँ पे फिल नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ही सॉल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। आप इसके डैश में लिखेंगे क्विकली। नेक्स्ट इज द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे। यहाँ पे आएगा स्मूथली। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार डैश ब्यूटिफुली। शोभा डांस्ड डैश ग्रेसफुली। रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are two extra words that you do not need. यहाँ पे भी हमें सेम वही चीज़ करनी है, fill in the blanks करने हैं इन बॉक्सेस में से भर के। तो देखो, once upon a time in a small forest animals lived peacefully. यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। The wise old tortoise moved slowly but always won the race against the proud rabbit. The ants worked dash tirelessly, बिना थके काम करना, gathering food for winter. The kind-hearted lion ruled the jungle honestly, giving everyone a chance to speak. The birds sang sweetly, making everyone in the forest happy. यहाँ पे आ जाएगा sweetly, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Study the following sentences from the story and choose the correct option. Oh, what a hard day it has been. Oh, at last they have stopped their chatter. What should we do now? So हमें क्या करना है, वॉट शुड बी नेम आर चाइल्ड। अब नेक्स्ट में देखो, सेंटेंस वन में हमें बताना है एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ। हमें जो फर्स्ट लाइन है इसकी फीलिंग बतानी है कि ये जो फीलिंग है ये किस में बोली गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टायर्डनेस। थका हुआ था ना, तभी तो वो बोल रहा था कि ओ कितना हार्ड दिन था आज का, बहुत थकान वाला दिन था। नेक्स्ट में देखो सेंटेंस टू, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ डैश। ये सेंटेंस हमारा टू है, ये क्या शो कर रहा है, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर, रिलीफ। यहाँ पे हमें रिलीफ शो कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बकबक बंद कर दी है, ठीक है। सेंटेंस 3 एंड 4, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, आस्क क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें और हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आ जाएगा ये आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तो हमें बताना है ये कौन से सेंटेंसेज हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं या इंटेरोगेटिव हैं। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है, वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज़। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके आगे हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क हम ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है हाउ बिग द होल इज़। ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी है और हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। यहाँ पे हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये लिख देंगे आप और आगे लगा देंगे एक क्वेश्चन मार्क। वॉट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसके आगे भी आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है यू विल लिसन टू अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड, एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद योर वन वर्ड दैट यू हियर। तो अब हमें यहाँ पे फिलअप्स करने हैं अपने दिमाग लगा के। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डैश हैज़ बीन हैपनिंग इन द एरिया, हमारे आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, रॉबरी, तो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा रॉबरी। सेकंड देखो, ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड किड्स टू टेल द adults as soon as they find anything different, मतलब अपने बड़ों को बताना है बच्चों को कि अगर उन्हें कुछ भी अटपटा लगे तो अब सबसे पहले adults को बताना है, बड़ों को। they should not forget that dash is the main thing, यहाँ पे आ जाएगा safety is the main thing। he asked them to call dash when they need immediate help, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, सबसे पहले कोई भी ज़रूरत चाहिए हो तो 100 नंबर पे फ़ोन मिला देंगे तो पुलिस जो है उनकी हेल्प करने आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर्स। ओके, हम ये एक ओरल एक्टिविटी है जो आपकी क्लास में करवा दी जाएगी। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और पहले टीचर बोलेगी फिर आप उसे रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, वाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ, टिक द सूटेबल रीज़न। हमें अब टिक करना है वो रीज़न कि हमें अपना घर जो है और अपने आप को सेफ क्यों रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम टिक करेंगे रीज़न कि हमें अपने आप को क्यों सेफ रखना चाहिए। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, येस हम इंजरी से बचना चाहते हैं। टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट्स सेफ, येस हम अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने पेट्स को भी सेफ रखना चाहते हैं। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, येस हम किसी एक्सीडेंट होने से भी बचाना चाहते हैं। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि डॉक्टर को हम रेगुलरली विजिट करें, इस वजह से थोड़ी हम अपने आप को सेफ रखते हैं। टू स्टॉप रॉबरी, येस यहाँ पे आ जाएगा चोरी बचाने से भी हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रॉस आ जाएगा, ये तो किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं है, ऐसे ही घुसा दिया है। टू सेव मनी, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा, पैसे बचाने के लिए थोड़ी हम अपने आप को सेव रखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजन इन कंप्लीट सेंटेंसेस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। यहाँ पे हमें आधे आधे सेंटेंस दे रखे हैं और हमें जो है इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है ये, तो आप इसके अंदर लिखेंगे आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेफ्टी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरी एंड एक्सीडेंट। सेकेंड में आप लिखेंगे I feel it's nice as it keeps our family members and pets safe. थर्ड वाले में आप लिखेंगे the reason we need to look at safety is to prevent accidents and robbery. I hope आपको ये वाला अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, use the given hints to share 3 ideas on how people can keep their houses and themselves safe. Share with your classmates and teacher. तो हमें 3 reasons बताने हैं कि हमें अपना हम कैसे सेफ रख सकते हैं अपने आप को और अपने घर को। तो इसके अंदर आप जो है लिखेंगे आई थिंक वी शुड कीप ऑल डोर्स एंड विंडोज लॉक्ड व्हेन दे आर अवे। सेकेंड रीज़न आप लिखेंगे दे मस्ट कीप इमरजेंसी नंबर हैंडी एंड टेल देयर चिल्ड्रन व्हाट टू डू इन इमरजेंसी। थर्ड आप लिखेंगे इट माइट बी बेटर टू इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमराज एंड अलार्म टू प्रिवेंट रॉबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, एज द मैन टेल द नेबर व्हाट हैड हैपेंड इन योर ओन वर्ड्स, रिमेंबर टू कंक्लूड द फॉलोइंग। तो अब ये बोल रहा है कि जो स्टोरी जब खत्म हो गई लेकिन उसके बाद अगले दिन उसके पड़ोसी ने उस आदमी से पूछा, उस मैन से पूछा कि ये क्या हुआ था। तो अब जो मैन है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे हमें लिखा है व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, तो हमें इन सब के जो है रीजंस लिखने हैं। ठीक है, तो व्हेन के अंदर आप लिखेंगे एट नाइट व्हेन द मैन एंड हिज वाइफ वर अबाउट टू स्लीप। ठीक है, सेकंड में आप लिखेंगे जहाँ पे वेयर पूछा है इन देयर हाउस। थर्ड में आप लिखेंगे व्हाट का आंसर दे हर्ड अ थीफ ट्राइंग टू एंटर देयर हाउस। ठीक है, हाउ में आप लिखेंगे दे क्लेवरली टॉक्ड अबाउट नेमिंग देयर फ्यूचर चाइल्ड रामा सो दैट दे
their village kotwal, Rama would hear them and come to help. नेक्स्ट में आप वाई में लिखेंगे दे वॉन्टेड टू अलर्ट द कोटवाल विदाउट लेटिंग द थीफ नो अबाउट देयर प्लान. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यू मे बिगिन विद माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट व्हेन वी हर्ड समवन. और यहाँ पे जो मैंने ये सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखवाए हैं इन्हीं को ज्वाइन करके आप पैराग्राफ की फॉर्म में जो है पूरा की पूरा लिख सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Find out from your teacher or parents what would you do in the following situation. Who would you call if, मतलब आप किसको फ़ोन करोगे अगर ये सारी सिचुएशन हो जाती है तो यहाँ पे देखो यू सी फायर, तो इसका आंसर आप लिखोगे फायर ब्रिगेड एंड 101. नेक्स्ट में देखो यू सी समवन गेटिंग हर्ट, तो इसका आंसर में आप लिखोगे एम्बुलेंस 108. थर्ड आप देखो यू सी अ वुंडेड एनिमल, तो आप यहाँ पे बुलाएंगे एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट देखो यू सी समवन सस्पिशियस, तो आप बुलाएंगे पुलिस एंड 100 नंबर को आप फ़ोन करेंगे. नेक्स्ट देखो यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, तो आप यहाँ पे भी पुलिस को बुलाएंगे एंड 100 को फ़ोन करेंगे. यू गेट लॉस्ट, पुलिस एंड 100. आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आई होंगी अच्छे से, एंड ये तो आप खुद ही बना सकते हैं कि ये यहाँ से कैसे पहुँचेगा. एंड यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर पूरा की पूरा फिनिश होता है. हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, तो वो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लेना आप. एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.